वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अभी थोड़ी सी तशवीशनाक खबर है जिस पर हमने बात करनी है। मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा हो रहा है दुनिया भर में, और ये जो सिचुएशन है काफ़ी ख़तरनाक हो रही है। आलमी दायर सेहत ने इस हवाले से इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी है, इसे इमरजेंसी की सिचुएशन करार दे दिया है। अगर इंडिया की बात की जाए तो उसके बाद अब पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स से चंद मुश्तबा केसेस सामने आ चुके हैं, और ज़िला मर्दान के एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई, और मुतासरा शख्स जो है वो रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था, और हाल ही में जब वो पाकिस्तान आया तो उसमें ये अलामात थी, उसको क्वारंटीन कर दिया गया है। तमाम उसकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर आज़म को मंकी पॉक्स के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई, और उन्होंने NCOC को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंकी पॉक्स की जाँच के हवाले से तमाम ज़रूरी आलात और जो किट्स हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के हवाले से सूबाई हुकूमतों से रवाबत भी बेहतर किए जाएं। इस हवाले से एयरपोर्ट्स पर भी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, हमारा काम है आपको बताएं कि ये है क्या और ये कैसे फैलता है, ताकि आप अपने तौर पे एहतियात करें। और उसके लिए हमें डॉक्टर फैसल जैसे एक्सपर्ट्स की क्या कहना चाहिए खिदमात हासिल हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम फ्रॉम योर प्रेशियस मोमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमें बताइए थोड़ा सा ये क्या है मंकी पॉक्स। हमने आई रिमेंबर इस पर बात की थी, लेकिन सरसरी सी बात हुई थी हमारी इससे पहले, तो अब चूंकि थोड़ा अलार्मिंग हमें लग रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ये क्या है, कैसा दिखता है, कैसे फैलता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। तो मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरस है, एम पॉक्स अब इसको कहते हैं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, और ये नया वायरस नहीं है, ये अफ्रीका के अंदर काफी सालों से मौजूद था। अलबत्ता 2022 में इसके एकदम से केसेस में इजाफा हुआ था, और ये केसेस जो हैं ये पूरी दुनिया में उस वक्त इसके केसेस आए थे जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब केसेस थे। और उस जमाने में ये जो है ये इसका जो स्ट्रेन था, इसकी जो टाइप थी, इसको क्लैड 2 कहते हैं, और ये वाला जो स्ट्रेन है ये इतना शदीद इन्फेक्शन नहीं करता। उस जमाने में या उस वक्त बहुत सारे केसेस जो थे ये जिनसी ताल्लुकात से भी फैल रहे थे। अच्छा। फिर इसके केसेस कम हो गए थे। जब केसेस कम हुए तो फिर जो उस वक्त हेल्थ एडवाइजरी थी WHO की, वो अब खत्म हो गई थी। मगर अब हुआ ये कि इसके जो एक दूसरा वेरिएंट है जिसको क्लेड 1 कहते हैं, जिसमें ज्यादा शदीद इन्फेक्शन होते हैं, उसके केसेस में एकदम से इजाफा हुआ है अफ्रीका के आसपास के ममालिक के अंदर। और इसी वजह से ये दोबारा से एक एडवाइजरी जारी हुई है कि ताकि इसको बर वक्त हम रोक। तो डॉक्टर साहब इसकी क्या कुछ टेस्टिंग वगैरह से पता चलता है? जैसे कोविड की अगर हम बात करें तो उसके टेस्ट से पता चल जाता है। इसके सिम्टम्स वैसे क्या हैं? अगर किसी शख्स को मंकी पॉक्स हो तो वो कैसे पता चलता है, क्या अलामात हैं ये वाली, तो उसको उस तरीके से डायग्नोज किया जाए? जी, तो इसके सिम्टम्स जो हैं उसमें शुरू के दिनों में थोड़ा सा बुखार होता है, पहले 1 से 3 दिन के अंदर। आपके गर्दन की जो गिल्टियां होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं, मगर फिर इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर एक रैश या जिस्म पे दाने निकलते हैं। पहले वो एक धब्बे से होते हैं, फिर वो दाने बनते हैं। दानों के बाद फिर ये उसकी शक्ल तब्दील होती है, उसके अंदर पस या पानी जैसे दाने बनते हैं। फिर उस पर खुरंद आती है और फिर खुरंद गिर जाती है। अमूमन तो ये चेहरे पे शुरू होता है, फिर बाकी जिस्म पे फैलता है। अलबत्ता कुछ केसेस में ये सिर्फ निचले हिस्से के अंदर भी पाया जाता है। और इसकी जो फैलाव का तरीका है ये छूने से लगता है, हवा से इतना नहीं लगता जितना कोविड जैसा था। करीब कांटेक्ट इसकी जरूरत है इसके फैलने के लिए, और इतनी तेज से नहीं फैलता जितना कोविड फैलता था। अच्छा, और आपने जो कि जिक्र किया कि सेक्सुअल इंटरेक्शन इसकी एक बुनियादी वजह रही है, अब भी इसकी कोर रीजन यही है या अब इसका ये म्यूटेट भी किया है? क्योंकि 2 साल एक बड़ा इनफ पीरियड होता है एक वायरस के पास म्यूटेट करने के लिए, अपनी शक्ल बदलने के लिए। सिंस वी हैव एग्जामिन्ड तो थोड़े से वायरोलॉजिस्ट हम भी हो गए हैं आपके जरिए कोविड को कर करके, तो ऐसा क्या है कि इसने अपनी शक्ल चेंज किया या ये वही 2 साल पहले वाला है? ये तकरीबन 2 साल पहले वाला ही है, मगर अगेन जैसे मैंने कहा क्लोज कांटेक्ट से लगता है, दैट्स व्हाई सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी होती है। एंड जिनके ज्यादा पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा ऑब्वियसली भी चांसेस होते हैं इसके लगने के। तो मगर शक्ल तकरीबन वही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा म्यूटेशन या चेंजेस नहीं आई हैं। डर इस बात का कि अगर इसमें चेंज आती हैं तो फिर मुश्किलात होंगी। इमीडिएटली डेवलप हो जाता है डॉक्टर साहब अपनी एक्सट्रीम को लेकर, जैसे कि कोविड यूज्ड टू टेक टाइम। रिमेंबर कि कोविड हुआ 3 से 6 दिन लेगा, उसके अंदर वो पीक पे जाएगा, और फिर 14 डेज उसके कम से कम क्वारंटीन के अंदर आपने रहना है। इसकी पीक कितने टाइम के अंदर आती है, और फिर आगे हम इलाज पे भी बात करते हैं। बिल्कुल। सो ये जो है ये थोड़ी सी आहिस्ता बीमारी है, ये तकरीबन 1 से 3 हफ्ते लगते हैं इसके दानों को खत्म होने में। एंड इसकी आइसोलेशन जो है वो बिल्कुल जब तक खुरंद होती है, जब वो गिर नहीं जाती है तो आइसोलेशन जारी रहती है इसकी। ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं चिकन पॉक्स से, क्योंकि उसमें भी दाने निकलते हैं। और
जी और मगर चिकन पॉक्स में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि चिकन पॉक्स बहुत कॉमन है, चिकन पॉक्स बहुत तेजी से फैलता है और उसके जो दाने होते हैं इसी की तरह होते हैं, मगर उस जिस्म के अंदर देखें ना तो उसके दानों की शक्ल सबकी अलग अलग होगी। एम पॉक्स के अंदर सब दानों की शक्ल एक ही जैसी होती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जिस तरह से अब कोविड की तो वैक्सीन आ गई, क्या मंकी पॉक्स की भी कोई वैक्सीन है? इसका इलाज जो है वो क्या है? सो एम पॉक्स जो है उसकी ट्रीटमेंट जो वो सपोर्टिव इसको कहते हैं, यानी कि अगर दर्द हो तो उसको रिलीफ करने के लिए दवाइयाँ, इन्फेक्शन से बचने की दवाइयाँ, अगर या अगर इन्फेक्शन तो उसको ट्रीट कर लें, आम जरासीम वाला। इसकी अद्वियात हैं या एक दवा है, उस पर तहकीक तो जरूर चल रही, मगर अभी वो अप्रूव नहीं हुई है उसकी कोई, और वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन की आपने बात की तो वैक्सीन भी इसकी है। इनफैक्ट ये वायरस जो एक पुराना वायरस स्मॉल पॉक्स है उसका बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार है, तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इसको भी अफेक्ट करता है। मगर अगेन वैक्सीन सबको देने की जरूरत नहीं है, इवन जिन ममालिक में अवेलेबल है, पाकिस्तान में तो नहीं है, मगर वहाँ पे भी सबको नहीं देते, सिर्फ उनको जिनको रिस्क बहुत ज्यादा है उन्हीं को मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये HIV से भी जाके मिल जाता है फिर, जिस तरह आप इसकी नेचर बता रहे हैं, और फिर अगर मिल जाता है तो HIV का अब तो इलाज है, लेकिन एट टाइम्स इट बीन लाइक एक डेडली डिजीज रही है ये, तो इस पे जरा थोड़ा सा हमें बताइए। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। तो बिल्कुल, तो हमने ये देखा है कि जिनको HIV है उनमें खासतौर पे अनकंट्रोल HIV, यानी कि वो दवाइयों पे ना हो या इम्यूनिटी बहुत कम है, उन्हीं के अंदर अमात की शरह सबसे ज्यादा पाई गई है। एंड ऑब्वियसली चूंकि ट्रांसमिशन दोनों की बहुत सिमिलर है, तो HIV मरीजों में भी ये बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, एट लास्ट अब हमें क्विकली जरा, जितने लोग खासतौर पे जो मदर्स देख रही हैं, हमें बच्चों की बड़ी टेंशन हो जाती है, या जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, ओल्ड एज ग्रुप है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें कुछ डॉक्टर साहब बता दीजिए, क्या प्रिकॉशंस ले लें, हम क्या करें ताकि बहुत प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि बहुत परेशान मत हो, ये कोविड जैसी पैंडेमिक प्रॉब्लम नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। इवन हमारे पास जो केसेस आए 11, वो तकरीबन सारे ही इंपोर्टेड हैं, यानी कि बाहर से आए हैं। इसकी ट्रांसमिशन ऐसी नहीं है कि आप बाजार में जाएंगे तो आपको लग जाएगा, तो बहुत प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपको लगे कि आपको दाने हैं इस तरह से, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से फौरन रुजू करें, ताकि हम देखते हैं। सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं वो ये कि चिकन पॉक्स है या एम पॉक्स है। और आपके पास रिपोर्टेडली AKU में 11 केसेस आ चुके हैं अभी डॉक्टर साहब? नहीं जी, मैं मुल्क भर में बात कर रहा हूँ 2022। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अहम मालूमात आपने लोगों तक पहुंचाई थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है कि आप डर जाएं, लेकिन सेक्सुअल इंटरेक्शन, जिनसी ताल्लुकात इसकी बुनियादी वजह हैं। अफ्रीका से फैल के आई है, आपके जिस्म पे खासतौर पर गर्दन या लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, वहाँ पे हल्के फुल्के दाने निकलेंगे जो जिनमें बाद में पस पड़ सकती है, और 3 से 6 हफ्ते तक फिर आपने वल्नरेबल रहना है। वो जब तक 3 से 6 हफ्ते नहीं गुजरेंगे, आप ये बीमारी किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका उसको छूना जरूरी है। हवा के जरिए कोविड की ज़्यादा नहीं फैलती, ये मोटी मोटी बात है जो सब, तो इसलिए एहतियात कीजिए थोड़ी सी। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में हम लेंगे ब्रेक, कुछ ही देर में वापस आएंगे।